हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सोशोलॉजिस्ट बुक का आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पर पहुंच गए, जिसका नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का स्वरूप। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग 49 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको इसी वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद होने वाले, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ लेने के लिए अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लिए, व्हाट्सएप से भी टेलीग्राम से भी, क्योंकि आपको इसी चैनल पर हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड हो गया, पॉलिटी का भी हो गया, हिंदी का भी हो गया, ठीक है। आपको सारा का वीडियो अपलोड हो गया। इसके बाद हम आपको सोशोलॉजी चैप्टर का भी आपको हम दे रहे हैं। जैसे आपको फिजिक्स का भी करा दिए आपको ऑब्जेक्टिव अपलोड, इसके बाद केमिस्ट्री का भी आपको करा दिए। ओके, इसलिए आप लोग जाकर देखिए। इसके बाद हम तुरंत बाद आपको ज्योग्राफी का भी वीडियो हम जब बहुत जल्द लाएंगे। ओके, इसलिए आप लोग वीडियो पर आप लोग रेगुलर बने रहिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर अगर आपको लोगों को आंसर पता होगा तो 3 से 4 सेकंड के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों को आंसर बताते चलना। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। एक में कह रहा निम्न में कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, बताइएगा। निम्न में कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अब भ्रष्टाचार का जो कारण है कौन नहीं है, तो आलसीपन जो आपको भ्रष्टाचार का कारण नहीं। ओके, भ्रष्टाचार का कारण नहीं, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 2 नंबर में ध्यान दिएगा। 2 नंबर में क्या कह रहा है? ओके, नंबर में कह रहा है कि आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या है, बताइएगा। आश्रम व्यवस्था का दूसरा स्तर क्या था? दूसरा स्तर जो आपका गृहस्थ है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के कितने पुरुषार्थ हैं, बताइएगा। भारतीय संस्कृति के कितने पुरुषार्थ हैं? तो 4 पुरुषार्थ है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 4 में कह रहा है हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई, बताइएगा। हिंदू समाज में कितने यज्ञों की चर्चा की गई है? तो 5 यज्ञों की, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, देखिएगा 5 में क्या कर रहा है। 5 में कह रहा है निम्न में कौन मानव तस्करी का कारण नहीं, बताइएगा। निम्न में कौन मानव तस्करी का कारण नहीं है, कौन नहीं है? तो सामाजिक प्रगति नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 6 में कह रहा है निम्न में कौन सामाजिकरण के मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत से जुड़े हैं, बताइएगा। निम्न में कौन सामाजिक विश्लेषणात्मक सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, कौन से जुड़े हुए हैं? तो फ्रायड जुड़े हुए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रायड। 7 में करा निम्न में कौन तथ्य संकलन की विधि नहीं, बताइएगा। निम्न में कौन तथ्य संकलन की विधि नहीं है? तो निर्दर्शन जो है आपका तथ्य संकलन की विधि नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, बताइएगा। निम्न में कौन सामाजिक सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक साधन है, कौन है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो आपका कानून है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, उसकी बताइएगा। अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाता है, उनकी किस पर दी जाती है? तो उनकी निम्न अनुनाष्टिक स्थिति के संदर्भ में। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्न अनुनाष्टिक स्थिति के संदर्भ में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, देखिएगा 10 में क्या कर रहा है। 10 नंबर में कह रहा है निम्न में से किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है, बताइएगा। निम्न में किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है, तो यह जो है राष्ट्रपति को है, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ, बताइएगा। कह रहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए सबसे पहले अधिनियम कब पास हुआ? तो यह जो हुआ 1929 में पास हुआ, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून किस वर्ष लागू हुआ, बताइएगा। बिहार बेरोजगारी भत्ता कानून कब लागू हुआ? तो यह जो लागू हुआ 2020 में हुआ, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 13 नंबर में, देखिएगा 13 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू किया, बताइएगा। जनता दल की सरकार ने सर्वप्रथम किस वर्ष मद्य निषेध की नीति भारत में लागू की? तो यह जो कि 1977 में की, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 14 में करा किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था, बताइएगा। किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? तो यह जो हुआ था 1977 में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 में करा सूचना अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया, बताइएगा। सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह जो पारित किया गया 15 जून 2005 को। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा, 15 जून 2005। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिएगा क्या कर रहा है। 16 नंबर में देख रहे कह रहा है कि जनजातियों के पिछड़ेपन के निम्न में कौन एक कारक है, बताइएगा। जनजातियों के पिछड़ेपन के निम्न में कौन एक कारक है? तो यह जो आपका शिक्षा है,
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ बताइएगा। मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति के अधिकार के विवाद से किसका नाम जुड़ा हुआ है, किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो यह जो आपको चांद बीबी का जुड़ा हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चांद बीबी का। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 18 नंबर में देखिएगा। 18 नंबर में क्या करा है, 18 नंबर में करा भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की बताइएगा। भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष की है, तो यह जो की है 1978 ईस्वी में की है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया बताइएगा। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 20 में कह रहा भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है बताइएगा। भारत के किस प्रांत में हिंदू अल्पसंख्यक है, तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। 21 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 21 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है बताइएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है, तो किसमें, तो केरल में। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा निम्न समूहों में किसे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं बताइएगा। निम्न समूहों में से किसे आप भारत के सबसे छोटी धार्मिक अल्पसंख्यक संप्रदाय मानते हैं, किसको मानते हैं, तो पारसी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 नंबर में देखिएगा। 23 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जातीय पूर्वाग्रह, जातीय पूर्वग्रह, पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है बताइएगा। जातीय पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है, तो यह जो है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 में कह रहा है बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण है बताइएगा। बिहार में जातीय तनाव का मुख्य कारण क्या है, तो यह कोई नहीं है, इसमें से जो दिया हुआ कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ बताइएगा। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, तो हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ 1955 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 26 नंबर में क्या कर रहा है। 26 नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों को अधिकृत अनुसूचित जाति कब घोषित की गई बताइएगा। भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की अधिकृत अनुसूचित कब घोषित की गई, तो यह जो की गई 1950 में, सन 1950 में। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 में करा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार ने कितना आरक्षण प्रदान किया है बताइएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भारत सरकार ने कितना आरक्षण प्रदान किया है, तो 27%। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या बताइएगा। सामाजिक समस्या कौन सा है, तो भिक्षावृत्ति एक सामाजिक समस्या। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 नंबर में देखिएगा। 29 नंबर में क्या कह रहा है कि 29 नंबर में कह रहा है कि पार्सन्स ने बच्चों के सामाजिकरण में क्या किया बताइएगा। पार्सन्स ने बच्चों के सामाजिकरण में क्या किया है, तो यह जो किया पांच अवस्थाओं का उल्लेख किया। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। 30 में कह रहा भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद क्या है बताइएगा। भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद क्या है, तो यह जो है जाति है। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में देखिएगा क्या कर रहा है। 31 नंबर में कह रहा है भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है बताइएगा। काला युग बताना कि किसको कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है काला युग मध्यकाल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास के किस काल को भारतीय स्त्री जाति का काला युग कहा जाता है, तो मध्यकाल को। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई बताइएगा। कब वृद्धों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की गई, तो 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 33 नंबर में देखिएगा। 33 नंबर में क्या करा है। 33 नंबर में करा है निम्न में किस अधिनियम के द्वारा वैवाहिक संबंधों की स्थापना में धर्म जाति के मुद्दों के वैधानिक तौर पर समाप्त किया गया बताइएगा। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा वैवाहिक संबंधों की स्थापना में धर्म तथा जाति के मुद्दों को वैधानिक तौर पर समाप्त किया गया, तो यह जो किया गया विशेष विवाह अधिनियम 1958 के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 34 में कहा कि पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम की स्थापना कब की गई बताइएगा।
पिछड़ा वर्ग वित्त व विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 1992 में। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 नंबर में। देखिएगा 35 नंबर में क्या कह रहा है। 35 नंबर में कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुल कितने समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता दी है? बताइएगा। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुल कितने समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में मान्यता दी है? तो ये जो दी है 5 लोगों के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 समुदायों को मान्यता दी है। 36 में कह रहा भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू है? बताइएगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिंदू है? तो 79.8%। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 में कह रहा भारत में किस प्रांत में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? बताइएगा। भारत में किस प्रांत में मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक है? तो असम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 38 नंबर में। 38 नंबर में देखिए क्या करा अनुसूचित जनजाति को पहले निम्नलिखित में किस नाम से पुकारा जाता था? बताइएगा। अनुसूचित जाति को निम्नलिखित में से पहले किस नाम से पुकारा जाता था? तो यह जो पुकारा जाता था आदिवासी से भी, जंगली जाति से भी, वन जाति से भी। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जाति से भी। ओके, 39 में कह रहा भारत में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस धारा में किया गया? बताइएगा। भारत में अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया या किस धारा में किया गया? तो धारा 335 के तहत। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 335। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 नंबर में कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितना प्रतिशत है? बताइएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति की संख्या कितना प्रतिशत है? तो 16.2%। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है निम्न में कौन मादा द्रव्य व्यसन एवं मद्यपान का कारण है? बताइएगा। तो यह जो है सुख की इच्छा भी करता है, निराशा भी करता है, बुरी संगत भी। होगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 42 में कह रहा है निम्न में कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे? बताइएगा। निम्न में कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे? तो काका कालेश्वर। कौन थे? काका कालेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 नंबर में। देखिएगा 43 नंबर में क्या कह रहा है। 43 नंबर में कह रहा है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दशा से संबंधित है? बताइएगा। कह रहा है सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्नलिखित में से किस दशा से संबंधित है? तो यह जो है आपको नैतिक पतन से भी संबंधित है, गरीबी से भी संबंधित है, मद्यपान से संबंधित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 44 में कह रहा है इनकी निम्न में कौन सामाजिक समस्या नहीं? बताइएगा। निम्न में कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो आधुनिकीकरण आपका सामाजिक समस्या नहीं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 45 नंबर में। ध्यान देगा 45 नंबर में क्या कह रहा है। 45 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई? बताइएगा। निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो चालू की गई 1977 में। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है निम्न में कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? बताइएगा। निम्न में कौन एक अनुसूचित जाति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनुक। ओके, धनुक याद रखिएगा। 47 में कह रहा है कि किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? बताइएगा। किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास हुआ? तो यह जो पास हुआ 2005 में। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर में। देखिएगा 48 में क्या कह रहा है। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो यह जो मनाया गया 1975 से 85 के बीच। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 49 में कह रहा है कि फेरा कानून संबंधित है? बताइएगा। फेरा कानून संबंधित है तो काला धन से। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काला धन से संबंधित है। देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग 49 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिया। आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। ठीक है, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, और इसका आपको PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर चैनल पर जाना होगा, जिसके लिए लिंक फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ओके, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।